दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफिकल फीचर। ये कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से नहीं होते, ठीक है? आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। समझो बात को, बात थोड़ी आसान है और समझने लायक है। आप चारों तरफ अपने देखते हो, चारों तरफ जब आप अपने देखते हो, कहीं पहाड़ नज़र आता है, कहीं पर्वत नज़र आता है, कहीं नदी नज़र आ रही है। तो कहीं कुछ नज़र आ रहा है, कहीं कुछ नज़र आ रहा है, कहीं छोटा-सा टीला बना हुआ है, किसी को प्लेट्यू कह दिया गया, किसी को हिल्स बोल दिया गया, किसी को रेंज बोल दिया गया, ठीक है? किसी को गल्फ बोल दिया गया, किसी को बे बोल दिया गया, किसी को स्ट्रेट बोल दिया गया, किसी को इस्थमस बोल दिया गया। ये बहुत सारे टर्म हम सुनते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आते कि आखिरकार इनका मतलब है क्या, नहीं है, ठीक है? जैसे जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे तिब्बत रहा, ये कह रहा तिब्बत रहा। ये क्या रहा ग्रेट हिमालय रहा, ठीक है? ये क्या रहा मिडल हिमालय रहा, ये क्या रहा शिवालिक हिमालय रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है मैदान वाला। इसके बाद ये क्या क्षेत्र आ जाता है प्लेट्यू आ जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कोस्टल आ जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं ये क्या आ जाता है बीच आ जाता है। फिर इसके बाद सी आ जाता है, ठीक है? फिर गुजरात के इधर जाते हैं हम पढ़ते हैं गल्फ के बारे में, ठीक है? और जब बांग्लादेश के इधर आते हैं तो हम पढ़ते हैं बीओबी के बारे में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के बारे में, इधर हम बे के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या गल्फ है, क्या बे है, क्या प्लेट्यू है, क्या ये माउंटेन है, क्या बीच कहलाता है, सी किसे कहते हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। तो एक-एक करके आज हम इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रह जाए, आप कमेंट करना, वो आपको बता दी, टेंशन मत लेना बस, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं माउंटेन। माउंटेन किसे कहते हैं? माउंटेन कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो जब हम देखते हैं कि जो इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है? जैसे हम किसके बारे में बात करते हैं? हिमालय। तो हिमालय क्या है? कोल्ड माउंटेन। कोल्ड माउंटेन मतलब इस तरीके से पृथ्वी की सतह थी, वो जब आपस में टकराई, तो जब टकराई तो ये ऊपर उठ गई, ये ऊपर उठ गई, तो इसने इस तरीके की आकृति बना ली। इसी को क्या बोला गया? माउंटेन, ठीक है? माउंटेन, पर्वत, माउंटेन, पर्वत। अगला हम देखते हैं वैली। वैली किसे कहते हैं? मान लीजिए एक माउंटेन ये है, माउंटेन की श्रृंखला है इस तरीके से कई सारे माउंटेन हैं। यहाँ से नदी उतर रही है, यहाँ से नदी उतर रही है, यहाँ से उतर रही है नदी, यहाँ से उतर रही है। तो जो ये वाला इलाका है तो ऐसे यहाँ से नदी होके इस तरीके से बहनी शुरू हो जाएगी। इधर से ऐसे बहेगी, नदी इस तरीके से बहनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप कभी नैनीताल वगैरह जाओ, मनाली जाओ, ठीक है, जम्मू कश्मीर जाओ तो आपको लगेगा जैसे नदी पहाड़ के बिल्कुल बीच में से होके बह रही है, उसको क्या बोला जाता है? वैली बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वैली। अगला टर्म हुआ प्लेट्यू। प्लेट्यू का क्या मतलब होता है? हम देखते हैं कि कई बार एक पहाड़ ऐसी संरचना होती है लेकिन ऊपर से इस तरीके से समतल होती है। कहीं-कहीं इसकी हाइट 900 मीटर मानी जाती है, कहीं-कहीं 1000 मीटर से ऊपर माना जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में बैठ के ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके की स्टूल जैसी देखने में जो संरचना होती है उसको बोलते हैं हम। अगला देखते हैं हम डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ये नदी है, नदी पहाड़ के बड़े-बड़े पत्थर को अपने संग काट के लेके जा रही है नदी अपने संग बड़े-बड़े कंकड़ को यहाँ गिरा दिए बड़े-बड़े। फिर थोड़ी आगे गई, फिर थोड़े बारीक-बारीक लेके चली, फिर समुद्र के किनारे पहुँची या जहाँ भी उसको एंड है उसके रिवर का वहाँ पहुँची और इस तरीके से जो भी उसके संग आया था वो उसको फैला दी। जैसे एक कहावत भी कही जाती है, क्या मनुष्य लेके आया है, क्या लेके जाएगा? इस तरीके की जो बात है, उसी तरीके से नदी ने यहाँ पे सब कुछ गिरा दिया। अब ये जो संरचना बनी इसको ही बोला गया डेल्टा, ठीक है? जैसे गंगा नदी डेल्टा बनाती है, इंडस रिवर डेल्टा बनाती है, इस तरीके की चीज़ें। अगला है पेनिनसुला। ये पेनिनसुला क्या होता है भई? कोई बताएगा? मान लीजिए इस तरीके से एक आकृति है, मान के लीजिए ऐसा है
ठीक है? मतलब बोर्ड हमारा छोटा पड़ गया है ज़रा 1 मिनट रुको बच्चों, अभी इंतज़ाम होता है। लो भैया, हो गई खाली जगह, समझो बात को अब। हाँ, किधर गया पेन? ये है गुजरात वाला इलाका, ये नीचे आए इस तरीके से। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर निकल जाओ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आप निकल जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्या है कोस्टल एरिया है और यहाँ सब तरफ क्या है समुद्र है। समुद्र ने चारों तरफ से तीनों तरफ से इसको घेर रखा है। ठीक है? इस समुद्र ने घेर रखा है इंडियन ओशियन ने। जब भी इस तरह की संरचना होती है कि किसी भी बड़े भूभाग को इस तरफ से पानी ने घेर रखा है हर तरफ से, तीनों तरफ से, इधर से भी, लेकिन इधर की तरफ भूमि है, उसको बोल दिया जाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला, ठीक है? और वहीं मान लीजिए ये एक भूमि का हिस्सा है, इसको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? आइलैंड। आइलैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप। हिंदी में बोलते हैं द्वीप। प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार। ठीक है? माउंटेन को तो पर्वत बोलते ही हैं। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अगला है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ये एक पानी है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है? बहुत पानी का एक बहुत बड़ा कहा जाए एक बहुत बड़ा जलाशय है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। तो ये पानी क्या बन गया? आइस में कन्वर्ट हो गया, खूब ज़्यादा। ठीक है? तो इस तरीके चारों ओर पानी है, लेकिन ये आइस है, आइस। इसको ही क्या बोला गया? ग्लेशियर। ठीक है? जो नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे और हिमालय वाले क्षेत्र पर पाया जाता है। अगला है डेज़र्ट, मरुस्थल। ठीक है? ग्लेशियर को हिमनद बोलते हैं हिंदी में। हिमनद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मरुस्थल, मरुस्थल क्या होता है? एक ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे फ्री ये भी कम है, वाटर ये भी कम है, ठीक है? प्रोडक्टिविटी ये भी कम है, बहुत कम चीज़ें, बहुत कम रिसोर्स है और कैसी वनस्पति पाई जा रही है? ये काँटे वाली पाई जा रही हैं, झाड़ियाँ पाई जा रही हैं, कैक्टस पाया जा रहा है, ठीक है? ऐसा क्षेत्र जो है जहाँ हमें क्या नज़र आती है? रेत ही रेत नज़र आती है, उसको बोला जाता है क्या? मरुस्थल। ठीक है? अगला है नदी, रिवर, ठीक है? रिवर ये कई तरीके की रिवर हो सकती है, सीज़नल रिवर हो सकती है, ठीक है? और भी बहुत तरीके की हैं, जब आपको रिवर चैप्टर पढ़ाएँगे तब और बढ़िया से पढ़ाएँगे। अभी समझो रिवर का मतलब ये हुआ कि नेचुरल तरीके से ही पानी इकट्ठा हुआ और पानी ने अपने बहने का रास्ता बना लिया, ठीक है? और इस तरीके से वो एक पाथ में बह रहा है, तो इसको ही क्या बोला गया? नदी कहा गया। ठीक है, तो माउंटेन किसे कहते हैं समझ में आया, वैली किसे कहते हैं समझ में आया, प्लेट्यू किसे कहते हैं समझ में आया, डेल्टा किसे कहते हैं समझ में आया, पेनिनसुला किसे कहते हैं समझ में आया, द्वीप किसे कहते हैं समझ में आया, ग्लेशियर किसे कहते हैं समझ में आया, डेजर्ट किसे कहते हैं समझ में आया, रिवर किसे कहते हैं समझ में आया। अगली बातें देखते हैं जो हमें समझनी है। माउंटेन हमने समझ लिया, हिल हमने समझ ली, वैली हमने समझ ली, डेजर्ट हमने समझ लिया, प्लेट्यू हमने समझ लिया, आइलैंड हमने समझ लिया, लेक लेक समझ लिया। लेक क्या हुआ? लेक का मतलब हुआ सिंपल सा मतलब ये पानी है, ये सब जगह का पानी यहाँ जमा हो गया, पानी यहाँ भर गया, पानी यहाँ भर गया, ठीक है? चारों ओर क्या है भई अपनी भूमि वाला इलाका है, ये वाला हिस्सा थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, तो इसको क्या बोल दिया गया? लेक बोल दिया, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल जम्मू कश्मीर लेक, ठीक है? ये डेज़र्ट है, डी है, डेज़र्ट। अगला है कैप, ये क्या होता है? अरे हाँ, कैप का नहीं बताया ना? मान लीजिए ये कोस्टल मतलब अ, ये भूमि वाला हिस्सा है, इस तरीके से यहाँ क्या है? ओशियन है, यहाँ क्या है? समुद्र है। तो ये एक हिस्सा देख रहे हो बाहर की तरफ निकला हुआ है थोड़ा, ये निकला हुआ है, इसको ही बोला जाता है केप। जैसे आपने सुना होगा केप टाउन, ठीक है? इस तरीके के नाम सुने होंगे, ठीक है? कैप हॉर्न भी सुना होगा। तो ये एक भूमि का हिस्सा जो बाहर को निकला हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? केप। अगला आपने सुना होगा बे। बे क्या होता है? मान लीजिए ये कोस्टल है, इसकी संरचना इस तरीके की है, तो उसको क्या बोला गया? बे, ठीक है? बे और गल्फ भी इसी तरीके की संरचना है, सो गल्फ बोला गया। गल्फ गल्फ का साइज़ थोड़ा
छोटा होता है और बे का साइज़ थोड़ा बड़ा। स्टेट ये क्या होता है? स्टेट क्या होता है? मान लीजिए यहाँ है एक भूमि का हिस्सा, यहाँ है भूमि का स्थल। ये क्या है? स्थल, ये भी क्या है? स्थल। लैंड, लैंड। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी मतलब अभी बात समझो। मान लीजिए यहाँ पे एक सी है, एक समुद्र है और यहाँ पे एक समुद्र है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो बेरिंग स्ट्रेट। ऊपर मान लीजिए आपका क्या है? नॉर्थ सी है, नीचे क्या है? पैसिफिक सी है। तो इन दोनों समुद्र को ये रास्ता जोड़ रहा है, तो इसी 2 समुद्र को जोड़ने वाले रास्ते को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। जल संधि, हिंदी में बोलते हैं जल संधि। स्टेट, जल संधि। कोई दिक्कत है? स्टेट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? नहीं है। अब ये एक बड़ा डायग्राम है। इसपे हम समझ लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या नहीं पढ़ा। आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होता है भाई? ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, ऊपर ये क्या है? बर्फ है हमारा। ये बर्फ जमा हुआ, नीचे भी बर्फ होगी। इसको क्या बोला जाता है? आइसबर्ग। ठीक है? चारों तरफ पानी-पानी नज़र आ रहा है, इसको सी बोला गया। ठीक है? कोई दिक्कत? समुद्र बोला गया, ओशियन। ये पहाड़ को क्या बोला गया? माउंटेन बोला गया। क्या बताया आपको? ठीक है? फिजोर्ड क्या होता है? फिजोर्ड क्या होता है? समझो बात को कि ये जो पहाड़ के ऊपर जो ये ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? 1 ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर, 3 ग्लेशियर, इस तरीके से कई सारे ग्लेशियर हैं। इनके बीच में से होके नदी बहती है। ये धीरे-धीरे पिघलना शुरू होंगे, वो पानी बह रहा है, तो वे देखने में ऐसा लगता है कि एक चैनल बन गया, कि एक घाटी ऐसी बन गई है, तो उसको क्या बोला जाता है? फिजोर्ड बोला जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। केप क्या होता है? कि भई जो देखो भूमि का इस तरीके से हिस्सा निकला हुआ है, इसको बोला गया केप। लेक किसको बोला गया? कि भई पानी का क्षेत्र है, चारों तरफ भूमि से कवर हो रखा है वो। ठीक? वाटरफॉल क्या होता है? भई वाटरफॉल अच्छा मतलब समझो, यहाँ आ जाओ। वाटरफॉल क्या होता है? ये नदी बह रही है, ठीक है, ठीक है? यहाँ क्या थी? हार्ड रॉक। हार्ड रॉक मतलब कठोर चट्टान, हिंदी में समझो कठोर चट्टान, कठोर चट्टान। अभी नदी इसको काट रही थी, इसको ज़्यादा नहीं काट पाई, इतना ही काट पाई। लेकिन इसके बाद क्या थी? सॉफ्ट रॉक। इसको ज़्यादा काट के चली गई ये नदी। तो मान लीजिए इसने इतना काट दिया, तो ये पानी ऐसा धम जैसे गिर रहा है, तो इसको ही क्या बोला जाएगा? वाटरफॉल, जलप्रपात, जलप्रपात। दिक्कत यहाँ तक? जलप्रपात, ठीक है? जलप्रपात, कोई दिक्कत नहीं है ना? वाटरफॉल, जलप्रपात। अगला है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? हम वो भी समझिए। वोल्केनो मतलब जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, गरम-गरम, तो उसको बोला जाता है वोल्केनो। ठीक है? टुंड्रा क्या होता है? बहुत ठंडी जगह जहाँ वनस्पतियाँ वगैरह बहुत कम होती है, उसे बोला जाता है टुंड्रा। ठीक है? स्ट्रीम क्या होती है? कोई नदी की छोटी-सी शाखा निकल रही है, उसको बोला जाता है स्ट्रीम। गीज़र क्या होता है? गीज़र ये होता है, मान लीजिए एक पृथ्वी की ये सतह है। सर कहाँ चल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये पृथ्वी की सतह है, इसमें आगे क्रैक। नीचे क्या था भई? नीचे था मैग्मा प्लस पानी। तो ये पानी ऊपर से भाप बन के निकलेगा, बहुत गर्म पानी निकलेगा, इस तरीके से फुव्वारा टाइप में गर्म फुव्वारा निकलेगा। तो उसको ही क्या बोल दिया गया? गीज़र बोल दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। गल्फ क्या होती है? वो हमें पता चल गया कि भई इस तरीके की आकृति जो होती है कोस्टल की, उसको बोला जाता है गल्फ। डेल्टा क्या हो गया? कि भी नदी ने जाके सारा जमाव यहाँ इकट्ठा बोल दिया, इसको बोल दिया गया डेल्टा। रिवर भी हम समझ गए। केव क्या होती है? केव होती है मतलब गुफा टाइप। जैसे नदी निकल रही है भई, वो इसको अंदर ही अंदर तोड़ के बाहर निकल के आई, तो जब वो यहाँ से निकल के आई तो उसने इस तरीके की आकृति बना ली, इसको क्या बोला गया? केव बोला गया। प्लेट्यू बहुत समझ में आ गया, स्टूल जैसी आकृति। ठीक है? कैनियन क्या होता है भई? गॉर्ज, कैनियन ये क्या होता है? समझो बात को, इसको भी समझ लो। ये नदी चली, नदी ने ये चारों तरफ क्या समझो, ये है भूमि का हिस्सा, इसके ऊपर नदी चली, पहाड़ वाले हिस्से में वो नीचे उतर रही है, उसने यहाँ काटना शुरू करा, फिर और 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 काटना शुरू करा। तो ये इस तरीके की चीज़ें बन जाती है, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या? इधर क्या आकृति हमारी, इसको ही क्या बोला जाता है? कैनियन।
कैनियन, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगला है डेज़र्ट। डेज़र्ट मतलब वहाँ पे कैक्टस जैसी इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं, रेत ही रेत चारों ओर नज़र आती है, अभी भी वाइट अभी भी ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है? ओएसिस ओएसिस क्या होता है? समझो बात को, ये है पूरा रेगिस्तान, पूरा मरुस्थल। जब ये मरुस्थल है तो यहाँ पे कुछ खजूर के पेड़ हैं, यहाँ पे भी, यहाँ छाया है। तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया या जो नीचे का पानी है, इतना यहाँ की रेत उड़ गई कि ये पानी दिखने लगा, ठीक है? इसको ही बोला जाता है ओएसिस, ओएस ठीक है? बात हुई क्लियर? इसको क्या बोला गया? ओएसिस बोला गया, ओएसिस, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। डून क्या होता है? डून, रेत उड़ी, रेत दूसरी जगह जाके उड़ के जाके यहाँ बैठ गई, इस तरीके से। जैसे रेत के टीले नहीं दिखाई देते? तो इसको ही बोला जाता है डून, इसको, डून, ठीक है? डून आ गया समझ में? पेरिस जो घास के मैदान होते हैं उसको बोला जाता है पेरिस। कोप समझ में आया? समझो बात को। किधर गया? हाँ, एक केप। केप में क्या हो रहा था कि जो भूमि का हिस्सा है यहाँ ऊपर, ये बाहर निकला हुआ था। कोप में क्या होगा कि भूमि का हिस्सा बाहर निकला हुआ नहीं है, बल्कि अंदर को धँसा हुआ है, जिससे पानी अंदर जा रहा है। इसको बोला गया क्या? कोप बोला गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है कि भई देखो, इधर से भी इधर ये पेनिनसुला, ये रहा पेनिनसुला। इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी, लेकिन यहाँ क्या है? भूमि। तीनों तरफ से किसने कवर कर रखा है? पानी ने कवर कर रखा है, ठीक है? तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। हिल हमें पता है क्या होती है, वैली वो भी हमें पता है क्या होती है। स्वयं स्वयं क्या होता है? दलदली क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ बरसात ज़्यादा हो रही है या भूमिगत जल का स्तर ज़्यादा है, तो यहाँ की भूमि कैसी है? दलदली। मतलब यहाँ पैर रखोगे तो अंदर जाना शुरू हो जाओगे, ठीक है? जंगल, जंगल क्या होता है भई? जहाँ पेड़-पौधे वगैरह ये ज़्यादा हैं, वो ले जाते हैं जंगल। अगला है लैगून। लैगून क्या है? लैगून को समझो। लैगून क्या होता है? लैगून को भी समझो, ठीक है? समझो बात को। ये रहा पेन। ये है भई हमारा बीच। यह हमारा लैंड है। ये क्या है? हमारा सी है। नदी लेके आई उसने, मिट्टी इकट्ठी करी, मिट्टी यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, मिट्टी यहाँ जमा हो गई, इस तरीके से। ये मिट्टी जमा हो गई। अब ये कुछ पानी अंदर है, कुछ पानी बाहर है। किसकी वजह से? इस मिट्टी की वजह से, ठीक है? इस बार की वजह से। इसको ही बोला जाता है लैगून, ठीक है? देख रहे हो? लैगून। और ये किसके लिए अच्छी मानी जाती है? पोर्ट, बंदरगाह के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है? फॉरेस्ट हमें पता है, मार्शी एरिया हमें पता है, दलदली क्षेत्र। और पॉन्ड, तालाब पता है। प्लेन्स ये भी पता है कि भई घास ही घास। कैनाल, भई कहीं आपकी नदी नहीं है, तो आपने क्या काम करा, वहाँ काट-काट के मतलब गड्ढा जैसे खोदा, खूब लंबा-लंबा खोदते चले गए और वहाँ से नदी उसमें मोड़ दी, जिसकी वजह से वहाँ पे भी पानी पहुँच पा रहा है, तो उसको बोला गया कैनाल, ठीक है? कैनाल इरिगेशन के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक? आइलैंड के बारे में भी अभी हमने देखा। आर्किपेलागो क्या होता है? ये देखो आर्किपेलागो, यहाँ बहुत सारे इस तरीके से आइलैंड हैं, ठीक है? ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको बोला गया आर्किपेलागो। आर्किपेलागो द्वीप समूह इसको बोला गया, ठीक है? अगला है स्थुमध, स्थुमस, स्थुमस समझ लो क्या होता है? स्थुमस, स्थलरुद्र, ये क्या होता है? इस तरीके से ये है। समझो बात को, क्या हुआ देखो, डायग्राम में समझ में आ रहा है आपको यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ समझ रहे थे ना? ये एक बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा है, ये भी एक बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा है। यहाँ एक समुद्र है, यहाँ एक समुद्र है। जो ये स्ट्रक्चर है वो इन दोनों समुद्र को आपस में मिलने नहीं दे रहा, अलग कर दे रहा है। तो इसको ही क्या बोला गया? स्थूमस बोला गया। इसको क्या बोला गया? स्थूमस बोला गया। स्थूमस बोला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्थूमस बोला गया। और जो स्ट्रेट थी वो क्या थी? वो 2 समुद्र को मिला रही थी
और जो इस्थुमस था वो 2 बड़ी वाटर बॉडीज या कहा जाए 2 जैसे ये है 2 समुद्रों को अलग कर रहा है। ठीक है? तो ये कुछ प्रमुख हमारे ज्योग्राफिकल फीचर थे जो हमें नज़र आते हैं जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत दिमाग खराब होता है। और आज के बाद टेंशन नहीं क्योंकि ये समझा दी गई है, फिर भी अगर कोई बात है जो समझ में नहीं आती है, आप पूछ सकते हो। ठीक है?